कि हम सभी लोग बड़े हो गए, पढ़े हो गए, बड़े हो गए, पढ़े हो गए, बहुत ज्ञानिष्ठ हो गए। क्या जानते हैं, सन 1947 ईस्वी के पीछे भारत देश में पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। कोई पढ़ा लिखा था तो हाई स्कूल से ऊपर भी पढ़ा लिखा नहीं था, नहीं था हाई स्कूल से ऊपर। भारत के अंदर ये भारत देश अंग्रेजी शासन से चलता था। अंग्रेजी शासन यानी अंग्रेजी सरकार से चलता था। जिस प्रकार से अभी हमारे संविधान के शासन से चलता है, अभी हमारे संविधान के शासन से चलता है, उसी प्रकार से अंग्रेजी शासन के हिसाब से इस भारत देश में चलता था। जो अंग्रेजी सरकार कहती थी वो भारत के लोगों को करना पड़ता था। अभी ज्ञानिष्ठ इंसान बन गए। जो ज्ञानिष्ठ इंसान थे वो तो रहे नहीं, वो नहीं रहे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जिन्होंने अपने नियमों को बनाया, क्या वो तुम्हारे सब की तरह थे? क्या वो तुम्हारे सब की तरह थे जो आज पोस्ट पे बैठ करके गरीबों को सताते हो, अपने आप को बहुत पढ़े लिखे बताते हो, पोस्ट पे बैठते हो, किसानों से रिश्वत लेते हो, किसानों से रिश्वत लेते हो? क्या इससे पहले इंसान सारा गुलाम था? इससे पहले इंसान सारा गुलाम था। अब देश की क्या बताएं, देश के ऐसे हालात हो गए हैं कि मानो जन जन से टकरा करके चकनाचूर हो जाए, जन जन से टकरा करके चकनाचूर हो जाए। राजनीतियों के पार्टियों में आज हम बात करेंगे कि कैसे राजनीतिक पार्टियां अपने आप में ही झगड़ के रह जाती हैं और जनता को प्रमोट करने में काफी ज्यादा वो विकसित रहती है। जनता को क्या मिलता है? इतनी सारी पार्टियां होती हैं, जो पार्टी का जीतता है उसी को खाली मिलता है, बाकी विपक्ष के लोगों को क्या मिलता है? कभी आपने सुना? इतनी आपकी जिंदगी हो गई, इतनी आपकी जिंदगी हो गई, नरेंद्र कहानीकार को सुनते हुए कहानियां इतने आपको दिन हो गए। मुझे कमेंट करके बताओ कि कितनी तुम्हारी जिंदगी हो गई और कौन सी पार्टी जीती, कौन सी पार्टी से तुम बिलोंग करते हो, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो? जिस पार्टी ने जीता, जिस धर्म के पार्टी ने जीता, जिस जाति के पार्टी ने जीता, उन्हीं लोगों का सिर्फ काम किया, उन्हीं लोगों का सिर्फ काम किया, किया नहीं किया। जैसे कांग्रेस सरकार आई तो अपने लोगों को सबसे ज्यादा भला किया, कांग्रेस सरकार आई तो अपने लोगों को सबसे ज्यादा भला किया। भाजपा सरकार आई तो सबसे ज्यादा अपने लोगों को भला किया। इधर उधर राज्यों में सरकारें चलती हैं, काफी सारे लोग, वो लोग सभी लोग क्या देखते हैं? अभी प्रेजेंट टाइम में क्या देखते हैं? प्रेजेंट टाइम में ये देखते हैं कि ये बंदा पक्ष का है, विपक्ष का है, ये बंदा हमारे पक्ष का है या विपक्ष का है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं, जैसे आपके गांव में प्रधानी इलेक्शन होता है, प्रधानी का इलेक्शन होता है, उसमें दो पक्ष हो जाते हैं, कभी कभी कितने सारे पक्ष हो जाते हैं इलेक्शन में, काफी सारे लोग खड़े हो जाते हैं तो काफी सारे पक्ष हो जाते हैं और विपक्षियों लोगों का राजनीतिक में काम नहीं होता, विपक्षियों लोगों का राजनीतिक में काम नहीं होता है। फिर राजनीतिक चाहिए किस लिए? राजनीतिक चाहिए किस लिए? हमारे संविधान के नियम में ऐसा नहीं है, हमारे संविधान के नियम में ऐसा नहीं है। सभी को बराबर है, सभी को बराबर हक दिया जाता है। राजनीतिक में जो जीतेगा उसी का डंका बजेगा, उसी का काम होगा। जो हार जाएगा उसका काम नहीं होगा, उसको विकास नहीं मिलेगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से कानून का सत्ता और कानून की राज सभी के लिए नियम बराबर है, उसी प्रकार से राज्य सत्ता में भी होनी चाहिए। ये जो सरकारें आती हैं ये सिर्फ अपना ही बेनिफिट करके जाती हैं, अपना ही बेनिफिट करके जाती हैं। कानून ऐसा नहीं करता, कानून सभी के लिए बराबर है। ये सरकार भी बराबर होनी चाहिए सभी के लिए, ये सरकार भी बराबर होनी चाहिए सभी के लिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष का आदमी हो, उन सभी का काम होना चाहिए। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करती,
सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। जो राजनीतिक गद्दी पे बैठती हैं वो सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। अब तो ऐसा करती हैं, यदि विपक्ष में हो तो या तो सीधे तुमको जान से मरवा डालने का सोचेंगे ख्याल में, और या तो आपको राजगद्दी से संयंत्र रचाएंगे कि आपको राजगद्दी से हटा दिया जाए। संयंत्र रचाएंगे, आपको राजगद्दी से हटा दिया जाए। सिर्फ झगड़ा ही विषय नहीं होता, देश के बारे में कुछ सोचना विषय होता है। देश में सभी लोग अमीर नहीं रहते, सभी लोग अमीर नहीं रहते, कैटेगरी रहती है सभी की अलग। अमीर कौन है? पढ़ा लिखा कौन है? अमीर है वो पढ़ा लिखा है। अनपढ़ लोगों की समाज कहाँ रहती है? गांव में। गांव में जाकर के देखो, कभी गए हो गांव? खाली एरोप्लेन से घूम रहे हो, खाली एरोप्लेन से घूम रहे हो। बाबूजी बन गए हो, आज बड़े नेता बन गए हो। गांव में कितने लोग गरीब रहते हैं? कभी गांव जाकर के देखो, कभी गांव जाकर के देखो कैसे लोग रहते हैं, जिनको शिक्षा का प्रभाव ही नहीं है, जिनको शिक्षा का प्रभाव ही नहीं है कि क्या चीज होती है शिक्षा, क्या चीज होती है शिक्षा। जिनको शिक्षा का प्रभाव तलक नहीं है, उन लोगों को विकास नहीं मिलता, और वो लोग काफी ज्यादा, उनके अंदर सहनशीलता की क्षमता नहीं होती है। वो लोग काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं, वो लोग काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं। पार्टियां होती है, उनमें कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। कौन लोग झगड़ा कर देते हैं? जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो लोग झगड़ा कर देते हैं, आपस में ही झगड़ रहते हैं। और विकास राजनीतिक पार्टियों में तो मिलता ही नहीं है। यदि पक्ष का जीता तो अपने पक्ष का भला करेगा, अपने बराबरी का भला करेगा, हा? और जो विपक्ष हो जाएगा उसका भला नहीं होगा। जिस प्रकार से हमारे कानून के नियम होते हैं, संविधान के नियम है, सभी के लिए बराबर है। आपके गांव में झगड़ा हो जाए, 100 नंबर डायल करके देखो, 112 नंबर डायल करके देखो, चाहे आप कौन किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप मजदूर हो, चाहे किसी भी हो, सभी के लिए कानून बराबर है, सभी के लिए कानून बराबर है। ये सबूत मिल गया तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना, वो भी आप कानून के रूप, यदि नियमों में फंस गया तो वो भी जेल चला जाएगा। कानून सभी के लिए बराबर है। उसी प्रकार से नायंदर कहानीकार का कहानी बनाने का मकसद यही है कि ये राज्य सत्ता भी बराबर होनी चाहिए, ये राज्य सत्ता भी बराबर होनी चाहिए। जब बराबर होगी, सभी की बराबर देखरेख होगी, तभी ये यहाँ की जनता काफी ज्यादा उठ सकती है, विकसित हो सकती है। अभी भी गांव में, मैं तो गांव में रहता हूं, मेरे गांव आकर के देख लो, मेरे गांव आकर के देख लो। मैं आपको आस पड़ोस के गांव भी ले जाऊंगा टहलवाने के लिए। कैसी कैटेगरी रहती है, कैसी कैटेगरी रहती है गांव में, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो जिस प्रकार से संविधान के नियम बराबर चलते हैं, अपने फॉलो करते हैं, और सभी नियम कानून अधिकारी सभी नियमों का पालन करते हैं, और उसी प्रकार से ये राज्य सत्ता भी, हमारा कहना यही है कि वो भी कानून की तरह सभी को बराबर हक दे और बराबर माने, सभी को बराबर हक दे और बराबर माने। हम आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। ये नायंदर कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नायंदर कहानीकार का नमस्कार।